ये वीडियो 3 टाइप के लोगों के लिए। सबसे पहले वो लोग जो स्टॉक मार्केट की ABCD भी नहीं जानते, तो स्टॉक मार्केट में एंटर करके कैसे उनको इस बुल मार्केट का फायदा उठाना है वो मैं बताऊंगा। फिर दूसरे ऐसे लोग जो स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत जानते और ऑलरेडी इन्वेस्टिंग करते, तो वो कैसे इन्वेस्ट करे उसको हम समझेंगे। फिर तीसरे वो लोग जो ऑलरेडी स्टॉक इन्वेस्टिंग करते, तो उनको मैं कुछ हाई लेवल स्टॉक इन्वेस्टिंग टिप्स दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए अभी चल रहा है। अब जिनको नहीं पता, तो बुल मार्केट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा टाइम जहां सारे स्टॉक्स के प्राइसेस कंटिन्यूअसली ऊपर जाते रहते और सभी इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता रहता है। जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट 5000 कंपनीज है, तो उसमें से 2600 कंपनीज से ज्यादा पिछले 3 सालों में 50% के ज्यादा रेट से ग्रो हुई है। तो चाहे वो कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो या कोई न्यू इन्वेस्टर जिसको स्टॉक मार्केट की ABCD भी पता नहीं हो, बुल मार्केट में सबको प्रॉफिट मिलता है और सबको यही लगता है कि वो फ्यूचर वॉरेन बफेट है। और अभी 2024 स्टार्ट हुआ है, सेंसेक्स 72,000 पॉइंट्स पे अपने ऑल टाइम हाई पे और निफ्टी भी बिल्कुल अपने पीक पे। तो ये साल भी मोस्ट लाइकली एक बुल मार्केट हो सकता है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी किसी चीज की गारंटी दे नहीं सकता, लेकिन मार्केट कंडीशन को देख के यही लग रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि जब बुल मार्केट शुरू होता है तब बहुत सारे न्यू इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं। उनकी हिम्मत बढ़ने लगती है मार्केट को ऊपर जाता हुआ देख के। और एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि लोग पहले एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके देखते हैं कि प्रॉफिट मिल रहा है या नहीं। अब उस अमाउंट को इन्वेस्ट करने से पहले उनकी कोई लॉजिक होती होगी, और फिर जब उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है बुल मार्केट की वजह से, तब वो थोड़ा और बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। फिर उसमें भी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है क्योंकि बुल मार्केट चल रहा है। और फाइनली जब उनकी हिम्मत एकदम बढ़ जाती है, तब वो एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन तब तक बुल मार्केट खत्म होने वाला होता है और फिर उनको वो बड़े अमाउंट पे एक बड़ा लॉस मिलता है। तो मेरे फ्रेंड के डैडी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने 2005 में स्टॉक मार्केट एंटर किया और 2 साल छोटा मोटा प्रॉफिट कमाने के बाद 2007 में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया, यानी ऑलमोस्ट 5 लाख, जो उस टाइम पे एक बहुत बड़ी कीमत थी। लेकिन अगले ही साल यानी 2008 में एक बहुत ही बड़ा मार्केट क्रैश आया, जिसमें उनके ऑलमोस्ट सारे पैसे डूब गए। और उस दिन के बाद से वो तो क्या, उनके बच्चों ने भी आज तक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है। स्टॉक मार्केट तो क्या, यहाँ तक कि उनकी फैमिली म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट नहीं करती है। वो हमेशा स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते रहते। तो यहाँ पे सबसे पहली मिस्टेक लोग ये करते कि बुल मार्केट के शुरू में लोग छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते और बुल मार्केट के एंड में जब मार्केट क्रैश आने वाला होता है तब बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते, जबकि एक्चुअली में हमें इसका उल्टा करना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप एक बहुत ही मामूली इन्वेस्टर की तरह बिहेव करोगे तो आप 1 करोड़ का 10 लाख कर दोगे, जबकि एक्चुअली में हमको इसका उल्टा करना है। जैसे हमें 10,000 की मंथली सैलरी से करोड़ों की वेल्थ क्रिएट करनी है। तो इसीलिए ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है आप सभी के लिए इस न्यू ईयर के टाइम, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते, तो उन्होंने 2020 यानी लॉकडाउन के बाद से इसमें एंटर किया है। और मेरा गोल इस चैनल के जरिए ये है कि मैं आपकी एक्चुअल वेल्थ बिल्ड करने में हेल्प करूं, जिससे आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ जी सको। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मैं लाता रहूंगा। तो इसीलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो लोग स्टॉक मार्केट में बिल्कुल न्यू है और ऐसे टाइम पे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपको अभी ही शुरुआत कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये बुल मार्केट कब तक चलता रहेगा या कब मार्केट क्रैश आएगा। हो सकता है कि हमारा स्टॉक मार्केट अगले 10 साल तक ऐसे ही ग्रो होता जाए और आप इस बढ़िया सी लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो, या फिर ये भी हो सकता है कि अगले साल मार्केट क्रैश आ जाए। तो इसीलिए आप किसी भी इंडेक्स फंड में या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में SIP सेट कर सकते हो, ताकि आप इस बुल मार्केट का फायदा उठा लो। अब ये SIP सेटअप कैसे करते हैं और ये एक्चुअली में होती क्या है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हिस्टोरिकली इंडिया के स्टॉक मार्केट ने हमें 12 से 15% के रेट से लॉन्ग टर्म रिटर्न दिया है पिछले 40 सालों में। तो अगर हम ये मान के चलते कि आप बस 10,000 मंथली सैलरी अर्न करते हो और उसमें से सिर्फ 4,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हो और हर साल आप 10% के रेट से अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, तो इस हिसाब से 14% के रेट से आपके पास 40 साल में होंगे ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए। लेकिन इस 1 करोड़ की वैल्यू उस टाइम पे 30 लाख के बराबर होगी, इन्फ्लेशन यानी महंगाई की वजह से। तो ये 30 लाख एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आप शायद इस पे रिटायर ना हो पाओ, आप बस इसको अपने थोड़े बहुत एंजॉयमेंट के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट भी छोटा कर रहे हो और SIP सेटअप करने के बाद आप कुछ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो इन्वेस्टिंग सीखने के लिए। तो इसीलिए आपको कोशिश ये करना है कि आप यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे जाओ। तो नेक्स्ट लेवल ये है कि अगर आपको पूरी तरह स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व नहीं होना है, तो भी आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। तो ये लेवल उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और कभी कभी इसमें इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप आधा अमाउंट इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और बाकी अमाउंट आप कोई हाई ग्रोथ वाले फंड्स में या स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे स्मॉल कैप फंड या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, जिनमें ज्यादा रिटर्न का चांस होता है।
अब अगर ज्यादा रिटर्न का चांस है तो इसमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस भी होंगी, मतलब इनके शेयर प्राइस ज्यादा ऊपर नीचे होंगे, तो ये ज्यादा रिस्की भी होते हैं। लेकिन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप फंड्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न देते हैं, जैसे 18% तक। अब ये भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली हमें कुछ ऐसा ही रिटर्न देखने मिला है। तो अगर हम अभी इसको SIP कैलकुलेटर में देखेंगे तो 18% के रेट से वही 4,000 रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट 30 साल में 10 करोड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। अब नो डाउट इसकी वैल्यू भी महंगाई की वजह से कम होगी, लगभग 3 करोड़ के आसपास, लेकिन ये एक बड़ी अमाउंट है, क्योंकि यहाँ पे भी आप 4,000 के मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके बाद आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। फिर भी आप किसी भी फिक्स रिटर्न के मुकाबले, जैसे FD या कोई भी दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम जहाँ से आपको फिक्स रिटर्न मिलता है 6, 7 या 8% का, तो उनके मुकाबले आपको काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि अगर आप यही अमाउंट FD में इन्वेस्ट करते हो या कोई ऐसी जगह पे जहाँ से आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, तो आपका प्रॉफिट सिर्फ 1.5 करोड़ का होता है, और इन्फ्लेशन को मिला के आपको ऑलमोस्ट 0 प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि इन्फ्लेशन और FD का रेट ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसीलिए निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड्स या फिर हाई ग्रोथ वाले म्यूचुअल फंड्स भी अच्छे ऑप्शन होते हैं। लेकिन हमारे पास उससे भी अच्छा ऑप्शन है, जो है तीसरा लेवल, जो पर्सनली मेरा फेवरेट है, वो है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग। इसमें आप एक एक स्टॉक खुद पिक करके अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, तो इसमें नो डाउट सबसे ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स आपके डूब भी सकते हैं, उसमें आपको लॉस भी मिल सकता है। लेकिन हो सकता है कि आपको कोई मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाए, यानी ऐसे स्टॉक जो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म पीरियड में भी 10 गुना या 50 गुना ग्रो हो जाए और आपको लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे। अब सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में कितना पोटेंशियल है दूसरे सारे इन्वेस्टमेंट्स के मुकाबले, उसके लिए मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ, जो शायद आपने पहले सुनी होगी, लेकिन इससे हमें डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग का पावर पता चलता है। तो काफी सालों पहले एक आदमी ने सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट किया 10,000 रुपीज का, और उसके बदले उसे एक कंपनी के सिर्फ 100 शेयर्स मिले, और फिर ये इन्वेस्टर ने उस स्टॉक को खरीद के कभी सेल नहीं किया। अब धीरे धीरे करके कंपनी ग्रो होती गई और इसीलिए इसका शेयर प्राइस भी बढ़ता गया। और जैसा आप इस टेबल में देख सकते हो कि इन्वेस्ट करने के अगले ही साल कंपनी ने एक पे एक बोनस शेयर इशू किया, और इसी तरह ये कंपनी काफी बार बोनस शेयर्स इशू करती गई। अब ये बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट्स कंपनी तब करती है जब वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, जिससे उनके स्टॉक के प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गए। तो स्टॉक स्प्लिट करने से और बोनस स्टॉक्स इशू करने से कंपनी का शेयर प्राइस सस्ता रहता है, लेकिन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को मल्टीपल स्टॉक्स मिलते रहते हैं। जैसे उसी इन्वेस्टर के पास 2019 तक 2.5 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स थे, जबकि एक्चुअली में इनके पास शुरू में सिर्फ 100 शेयर्स थे। तो जिस कंपनी में उस आदमी ने इन्वेस्ट किया था उसका नाम था विप्रो, जो 1980 में किया गया था, और आज विप्रो का एक स्टॉक का प्राइस लगभग 480 के आसपास है, जिसके हिसाब से उस छोटे से 10,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज 1000 करोड़ से भी ज्यादा होती है। तो ऐसे मैजिक आपको तभी देखने मिलते हैं जब आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हो, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। अब दोस्तों नो डाउट ये एक बहुत ही रेयर एक्सेप्शन था, क्योंकि विप्रो कंपनी 1980 से 38% के रेट से कंपाउंड हुई है, जो बहुत ज्यादा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2000 से लेकर 2023 तक, यानी पिछले 20-22 सालों में ये कंपनी इतने खास रेट से ग्रो हुई नहीं, तो भी इसका रिटर्न काफी अच्छा है। अब दोस्तों ये वीडियो कोई स्टॉक टिप देने के लिए नहीं है, ये कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो हर इन्वेस्टर अपने पहले बुल मार्केट में करते ही है और लॉस लेते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन के बाद इन्वेस्टिंग शुरू की होगी, तो शायद आप भी पहली बार इस बुल मार्केट को देख रहे हो। तो अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो आप इस स्टॉक मार्केट के गेम को ज्यादा टाइम तक खेलोगे। तो जब मैंने अपने उस फ्रेंड के डैडी के लॉस पे थोड़ा रिसर्च की कि उनको 2008 के क्रैश में इतना लॉस कैसे हुआ, तो मुझे पता चला कि उन्होंने ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था जो टेम्परेरी बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहे थे। तो उनको मैं आईफिल टावर स्टॉक्स कहता हूँ, क्योंकि उनका स्टॉक प्राइस का चार्ट बिल्कुल ऐसा दिखता है, आईफिल टावर की तरह। अब मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी की तारीफ या बुराई नहीं कर रहा हूँ, और ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये पेनी स्टॉक्स भी हो सकते हैं जो बिल्कुल यूजलेस है, या फिर ये हाई क्वालिटी स्टॉक्स भी हो सकते हैं जो फिलहाल बहुत ही ज्यादा चर्चे में। तो सच ये है कि जितना स्पीड में और जिस तरह वो स्टॉक्स ऊपर जाते तो उतनी ही स्पीड में वो नीचे भी आते, और जो इन्वेस्टर्स लेट एंटर करते तो उन्हीं को वो सारा लॉस मिलता है जो 80-90% तक का हो सकता है। मतलब आपका ऑलमोस्ट सारा पैसा डूब जाता है। और फिर वैसे लोग पूरी लाइफ स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते रहते हैं कि ये बहुत रिस्की है, जबकि एक्चुअली में वो रिस्क का ABCD भी समझते नहीं है। अब दोस्तों लोग ज्यादातर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट इसीलिए करते हैं क्योंकि जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपको आईफिल टावर नहीं दिखता है, उस टाइम पे आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिखता है, यानी अपवर्ड स्लोप। जैसे ये कंपनी का स्टॉक प्राइस पिछले 6 महीनों में 300% के ऊपर गया है, तो ये बहुत ज्यादा माउथ वाटरिंग होता है, और न्यू इन्वेस्टर्स को ऐसे स्टॉक्स को देख के बहुत मजा आता है। और जब लोग 1-2 वीडियोस देखते हैं उस स्टॉक के ऊपर कि वो कंपनी कितने अच्छे काम कर रही है, तो लोग फिर उस स्टॉक के अलावा किसी चीज के बारे में सोचते ही नहीं है। तो वो अंकल ने सिर्फ एक मिस्टेक नहीं की थी कि उन्होंने गलत टाइम पे इन्वेस्ट किया था, उन्होंने गलत टाइप के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया था। क्योंकि अगर उन्होंने कोई अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता तो उनको इतना ज्यादा लॉस नहीं मिलता, क्योंकि अगर आप हाई क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो वैसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में रिकवर कर लेते हैं।
लेकिन फिर भी बुल मार्केट में आपको वैल्यूएशंस का काफी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आप खराब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो और उसको हाई वैल्यूएशन पे लेते हो तो बहुत ही स्पीड में वो क्रैश होंगे और उसके बाद वो रिकवर भी नहीं होते। अगर आप उन्हें जिंदगी भर भी होल्ड करते हो तो भी वैसे स्टॉक्स का प्राइस ऊपर नहीं आएगा। तो इसीलिए ये चीज का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा गलतियां लोग बुल मार्केट में करते हैं, लेकिन वो उस टाइम पे उनको दिखती नहीं है। वो एक बार एक गलती करते और अपने पोर्टफोलियो में कोई खराब स्टॉक ऐड करते, फिर वापस गलती करते रहते और वैसे खराब स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहते, लेकिन उस वक्त उनको मालूम पड़ता ही नहीं है, क्योंकि बुल मार्केट में सभी स्टॉक्स ऊपर जाते रहते। जैसे पिछले 3 सालों में आधे से ज्यादा स्टॉक्स 50% से ज्यादा ग्रो हुए। तो हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में भी काफी सारे खराब स्टॉक्स है जो अभी सिर्फ बुल मार्केट की वजह से ग्रो हो रहे हैं। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक सिंपल सा अप्रोच फॉलो करना है कि हमें कम से कम स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ये समझ लो कि आप एक बुल मार्केट में यानी कि 3-4 साल के पीरियड में सिर्फ 3 न्यू स्टॉक्स ऐड करोगे, जिनमें आने वाले 10-20 सालों तक सबसे ज्यादा ग्रोथ का स्कोप है और जो अच्छी वैल्यूएशन भी मिल रहे हैं, यानी वो अगले बुल मार्केट तक आपको अच्छा प्रॉफिट देते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों हमें अपनी लाइफ चेंज करने के लिए सिर्फ एक ही स्टॉक काफी होता है। जैसे वो इन्वेस्टर के लिए विप्रो था या राकेश झुनझुनवाला जी के लिए सिर्फ एक कंपनी थी टाइटन। तो इसीलिए इस बुल मार्केट में आप प्रॉफिट कमाने के बारे में थोड़ा कम सोचो और ये फोकस करो कि कैसे आप अगले मार्केट क्रैश को सरवाइव करोगे और कैसे आप ऐसे स्टॉक्स ढूंढो जो आने वाले बुल मार्केट में भी ग्रो होते रहेंगे। क्योंकि हमें ये गेम लाइफ टाइम तक खेलना है और यहाँ से हमें बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है, करोड़ों की। तो अगर आप ज्यादा टाइम तक इस गेम को खेलोगे तो वेल्थ अपने आप क्रिएट होगी। जैसे अगर आप क्रिकेट के गेम में नॉट आउट रहते हो तो रन तो अपने आप बनते ही है, लेकिन अगर आप आउट हो गए तो आप कोई रन स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमेशा आप अपने आप को रिमाइंड करो कि आप MS धोनी हो, ग्लेन मैक्सवेल नहीं। आपको ये गेम लाइफ टाइम तक खेलना है, सिर्फ ये वाले बुल मार्केट में नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। आप कौन से लेवल के इन्वेस्टर हो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, ताकि मैं आपके लिए और वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। और इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ, ताकि